सैलाब की वजह से दुबई शहर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है वहाँ पर बनाया जाने वाला हिंदुओं का वो मंदिर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि इस किस्म की हज़ारों फेक न्यूज़ जस्ट पोस्ट को वायरल करने के लिए बनाई जा रही हैं और उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। अब मैं आपसे वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो बीबीसी और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने शेयर की है। वो है वहाँ की वेदर फोरकास्ट। असल में दुबई शहर जहाँ पर मौजूद है वो कुछ अरसे पहले जस्ट रेगिस्तान था और वहाँ पर बारिश एनुअल रेनफॉल बहुत कम है। यानी वहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इस बारिश की कमी को पूरा करने के लिए दुबई की हुकूमत ने वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को बनाया है जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अब क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन को समझने से पहले आप नेचुरल रेन को समझें। पानी के बुखरात या ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर जाते जाते जो कि टेम्परेचर कम होता जाता है तो वहाँ पर ये कंडेंस होने लगते हैं जिससे हमें बादल नज़र आते हैं। ये बादल मज़ीद कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेन होती है। अगर यही बुखारात इनसे भी ऊपर चले जाएं यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएं तो हमें हेलिंग की सूरत में नज़र आते हैं, यानी वहाँ पर ओले फिर पड़ेंगे। अब होता क्या है कि हवाई जहाज़ों के अंदर कुछ केमिकल सिल्वर ऑर्डाइड को भरा जाता है और जैसे ही ये क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करते हैं तो उन क्लाउड्स के ऊपर इन सिल्वर ऑर्डाइड को और दूसरे केमिकल्स को छिड़का जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स के अंदर मौजूद सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाते हैं और इस तरह से करवाई जाती है आर्टिफिशियल रेन। इस दफ़ा दुबई की हुकूमत ने क्लाउड सीडिंग को बहुत ज़्यादा किया जिसकी वजह से वो इस बारिश को कंट्रोल नहीं कर सके और इस तरह से दुबई शहर का अरबों का नुकसान हो गया। आपको मेरी राय कितनी ऑथेंटिक लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।